एक ऐसा बिजनेस जो पहले इल्लीगल माना जाता था, आज उसी ने मल्टी बिलियन डॉलर का एम्पायर खड़ा कर दिया है। जो काम किसी भी नुक्कड़ के गैम्बलिंग अड्डे पर बैन है, वही काम आज आप ड्रीम 11 पे ऑफिशियली कर सकते हो। ये कैसे पॉसिबल हुआ? क्या ड्रीम 11 ने सिस्टम को हैक किया या फिर ये ऑनलाइन सट्टे का एक नया बिजनेस है? आज हम आपको इस केस स्टडी में बताएंगे कि कैसे एक इल्लीगल बिजनेस को लीगल बना दिया गया। ये कहानी है ड्रीम 11 की, जो आज की डेट में $1 बिलियन की गेमिंग एम्पायर बन चुकी है। ड्रीम 11 जिसने लीगल सिस्टम के लूपहोल्स का पूरा फायदा उठाया। ये वीडियो एंड तक जरूर देखना, क्योंकि आगे की कहानी में कुछ ऐसे ट्विस्ट एंड टर्न्स हैं जो आपको सोचने पर मजबूर कर देंगे। 2008 में हर्ष जैन और भावित सेठ ने मिलकर एक नया बिजनेस मॉडल तैयार किया। ये मॉडल बहुत ही सिंपल था। टीम बनाओ, मैच जीतो, पैसे कमाओ। ये एक ड्रीम था जिसे रियलिटी बनने में टाइम लगा, क्योंकि इंडिया में गैम्बलिंग इल्लीगल है। ड्रीम 11 को भी इल्लीगल गैम्बलिंग ऐप माना गया। गवर्नमेंट ने पहले इसे एक्सेप्ट नहीं किया, लेकिन फिर कानून का खेल शुरू हुआ। पर सबसे बड़ा सवाल ये है कि अगर सट्टा इल्लीगल है तो ड्रीम 11 लीगल कैसे हो गया? ये समझने के लिए पहले गैम्बलिंग और फैंटेसी स्पोर्ट्स के लीगल डिफरेंसेस को समझना पड़ेगा। इंडिया में गैम्बलिंग और बैटिंग दोनों ही इल्लीगल है। 1867 का पब्लिक गेमिंग एक्ट बोलता है कि अगर आप प्योर लक पर बेस्ड खेल खेल रहे हो जिसमें कोई स्किल नहीं लगती, तो वो गैम्बलिंग माना जाएगा और इल्लीगल होगा। पर अगर एक गेम में लक के साथ साथ स्किल भी लगे तो वो गेम ऑफ स्किल्स कहलाएगा और लीगल हो सकता है। और यही लूपहोल ड्रीम 11 ने पकड़ा। 2017 में पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट ने डिसाइड किया कि फैंटेसी स्पोर्ट्स गेम ऑफ स्किल है, ना कि गेम ऑफ चांस। इस डिसीजन के बाद सुप्रीम कोर्ट ने भी कंफर्म कर दिया कि ड्रीम 11 का बिजनेस मॉडल लीगल है। मतलब अगर आप क्रिकेट मैच के स्कोर पर बैटिंग लगाते हो तो वो इल्लीगल है, पर अगर आप मैच से पहले एक वर्चुअल टीम बनाते हो जो आपकी स्किल के ऊपर बेस्ड है तो वो लीगल है। ये टेक्निकलिटी ने ड्रीम 11 को पूरा लीगल स्टेटस दिलवा दिया। बहुत से लोगों का मानना है कि ड्रीम 11 और गैम्बलिंग एक ही चीज है, बस इन दोनों में नाम का फर्क है। क्योंकि यहाँ भी आप पैसा लगाते हो, रिस्क उठाते हो और जीतने वाले पैसा कमा लेते हैं। इसका मतलब ये सट्टा ही हुआ ना। जो चीज इंडिया में इल्लीगल है, जो गली के कोने पे हो तो पुलिस उठाकर ले जाती है, वही चीज अगर एक ऐप के अंदर डाल दी जाए फ्लैशी मार्केटिंग के साथ और बड़े बड़े क्रिकेटर से प्रमोट करा दी जाए तो अचानक वो चीज लीगल बन जाती है। बस एक वर्ड ने गैम्बलिंग को गेम ऑफ स्किल बना दिया। मतलब अगर आप क्रिकेट की नॉलेज यूज करके अपनी टीम बनाओ तो वो गैम्बलिंग नहीं, एक कौशल का खेल बन जाता है। लेकिन कहीं ना कहीं सच ये है कि आखिर में जीत तो लक पे ही डिपेंड करती है। आप चाहे जितना भी एनालिसिस कर लो, अगर एक प्लेयर आउट हो गया या किसी ने अनएक्सपेक्टेड परफॉर्मेंस दे दी तो आपका पैसा गया। तो फिर ये गेम ऑफ स्किल कैसे हुआ? ये तो वही बात हो गई कि 3 पत्ती या पोकर भी स्किल का गेम है, बस उसको लीगल लूपहोल मिलना बाकी है। क्या मतलब ऑलरेडी मिल चुका है। ड्रीम 11 जैसे फैंटेसी गेमिंग एप्स एक ऐसे ग्रे एरिया में ऑपरेट कर रहे हैं जहां सट्टा भी है, रिस्क भी है, एडिक्शन भी है, मगर सब कुछ लीगल के लेबल के साथ बेचा जा रहा है। और सबसे बड़ी बात, गवर्नमेंट भी इसमें कहीं ना कहीं शामिल है। ऐसा मैं नहीं कह रहा, ऐसा कुछ क्रिटिक्स का मानना है, मैं तो बस फैक्ट बता रहा हूँ। ड्रीम 11 जैसे एप्स यूथ और मिडिल क्लास लोगों को गैम्बलिंग की आदत डाल रहे हैं। बहुत सारे लोग एडिक्शन की वजह से अपनी पूरी सैलरी हार चुके हैं। लेकिन क्योंकि लॉ टेक्निकली ड्रीम 11 को गेम ऑफ स्किल मानता है, इसीलिए गवर्नमेंट भी इसे बैन नहीं कर सकती। मतलब अगर देखा जाए तो ड्रीम 11 एक लीगल गैम्बलिंग का बेस्ट एग्जाम्पल है। आज के टाइम में ड्रीम 11 इंडिया में 1 करोड़ से ज्यादा एक्टिव यूजर्स के साथ नंबर 1 फैंटेसी स्पोर्ट्स प्लेटफॉर्म बन चुका है। पर सबसे बड़ा सवाल, क्या ये हमेशा लीगल रहेगा? कुछ स्टेट्स जैसे आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, उड़ीसा, तमिलनाडु ने फैंटेसी गेमिंग एप्स को बैन कर दिया है। हो सकता है आगे भी कुछ स्टेट्स इस पर एक्शन ले। और अगर गवर्नमेंट ने गैम्बलिंग और फैंटेसी गेमिंग में कोई नया लॉ बनाया तो ड्रीम 11 का पूरा बिजनेस मॉडल कोलैप्स भी हो सकता है। ड्रीम 11 एक परफेक्ट एग्जांपल है कि कैसे लॉ के लूपहोल्स का फायदा उठाया जा सकता है। जहां ऑफलाइन गैम्बलिंग इल्लीगल है, वहीं ऑनलाइन फैंटेसी गेम लीगल है। आपको क्या लगता है, क्या ड्रीम 11 को एक गैम्बलिंग ऐप मानना चाहिए? क्या गवर्नमेंट को इसके खिलाफ कोई नया रूल बनाना चाहिए? अपनी राय कमेंट्स में ज़रूर लिखें। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।